ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपर्स आंसर राइटिंग एनालिसिस का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपलोड हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले कि वो देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो में आइए ताकि आपको एक क्रक्स मिल जाए कि हम कैसे डिस्कस करते हैं। नाउ आप इस वीडियो में पूरा कैसे सीखेंगे कि किस तरह से आपके बेसिक फंडामेंटल आंसर राइटिंग के किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है और कैसे आंसर, कभी कभी क्या होता है आंसर राइटिंग में हमें जो हमारे मन में होता है या जो भी हमको आता है वो लिख देते हैं, बट आंसर कुछ और पूछ रहा होता है। नाउ इसमें मॉडल आंसर के साथ साथ जनरली कौन कौन सी कैसे आंसर राइटिंग को फ्रेम करना है वो सब हम सीखते हैं। आप हमारे आंसर राइटिंग के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री ग्रुप आप ज्वाइन करो। देखिए क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा टाइप करना है। ठीक है, अगर नए व्यूवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो द हिंदू के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो उनको तो पता है। आपको क्या करना है, देखिए आंसर राइटिंग इसमें हम करवाते हैं डेली के बेसिस पे, एक आंसर राइटिंग देते हैं और सभी की आंसर राइटिंग हम पोस्ट भी करते हैं। इवन ये देखिए सभी की आंसर राइटिंग पोस्ट की है हर दिन की, ताकि आप आंसर राइटिंग को कर सकें। बाकी ये ईयरली जो हमारे पेड ग्रुप हैं उनसे रिलेटेड है ये आंसर राइटिंग। अब वो पेड ग्रुप कैसे हैं और क्या हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, मंथली आप ग्रुप ले सकते हैं। मंथली में 99 रुपीज़ का आप डेली के बेसिस पे जो हिंदू करंट नोट्स होते हैं फ्री में हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1 महीने के लिए। हाईलाइटेड न्यूज़पेपर जो नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। बट आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं 499 का, जो कि बहुत ज़्यादा एक छोटी अमाउंट है। आप इसमें डेली 1 साल तक 2021 तक आप क्या कर सकते हैं, मई 2021 तक आपको डेली द हिंदू नोट्स मिलते हैं। यूपीएससी की ऑप्शनल नोट्स जितने भी फ्री हैं वो आपको मिल जाते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th के नोट्स मिल जाते हैं, डिजिटल नोट्स। और आंसर राइटिंग डेली चेक की जाती है। और फ़ोन गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फ़ोन गाइडेंस आपको यहाँ पर इंश्योर की जाती है। बहुत सिंपल सा मेथड है, पेमेंट दिए गए नंबर पर गूगल पे और फ़ोन पे करना है और जो पेमेंट आप करोगे उसको व्हाट्सएप में हमें भेजना है। ठीक है, फिर हम आपको एक टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर देंगे। ओके, नाउ कैसे होंगे ये प्राइवेट ग्रुप, देखिए ये ईयरली और स्टडी मटेरियल है। ईयरली के स्टडी मटेरियल में ये सब स्टडी मटेरियल है। एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल है, पीएसआर का ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है। ये सब नोट्स फ्री में आपको अवेलेबल हैं। मेडिवल हिस्ट्री के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो ऑप्शनल तो फ्री हम आपको देते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th देते हैं। और देखिए ये सब आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है विथ वॉइस नोट। देखिए वॉइस नोट आपको पूरा गाइडेंस दी जाती है 1 साल तक। ओके, डिस्कस कर लेते हैं आज का जो क्वेश्चन का है वो डिस्कशन। नाउ क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंसर राइटिंग में दिया क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले एक A4 शीट साइज है, आपको घर पे भी ये A4 शीट साइज बना लेनी है। ठीक है, A4 शीट साइज यहाँ पर घर में बना लेनी है। कुछ ऐसा ही पार्ट आपको जो भी मेंस आंसर राइटिंग की आंसर शीट होती है उसी के बेसिस पर आपको बनाना है, ताकि आपका जो 150 वर्ड है वो ज़्यादा ना जाए। अब देखिए सबसे पहले हमने आंसर राइटिंग का देख लिया कि कितना स्पेस छोड़ना है। उसके बेसिस पे आप 3-3 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर देख सकते हैं। बाकी अगर ऐसा घर पे नहीं करना है तो मैंने उसी अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में जो यूपीएससी का ब्लैंक जो फॉर्मेट होता है वो शेयर कर दिया, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। कहाँ पर है देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर है पेड ग्रुप यूपीएससी आंसर राइटिंग, देखिए फॉर्मेट ब्लैंक वाला। ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख चुके हैं और इसको प्रिंट आउट करवा चुके हैं। नाउ ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन का ये है। तो सबसे पहले 150 शब्दों में है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऐसा यूपीएससी में भी दिया जाता है। अब पहले मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से आपका आंसर राइटिंग का 3 पार्ट होता है, इंट्रो वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट और कंक्लूजन वाला पार्ट। इनका इंट्रो पार्ट पूरा श्योर लग रहा है कि ये इंट्रो पार्ट है। फिर जो ये नीचे हैं ये बॉडी पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने अपना ये छोटा सा एक कंक्लूजन दिया है। तो बॉडी पार्ट इनका हमने नीट एंड क्लीन देख लिया। अब देखिए इसको एनालाइज करने से पहले हम आपको एक अपनी एनालिसिस दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हर एक वीडियो पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया है किसी भी आंसर को। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में भी अप्लाई होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा। पहला स्टेप ये है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए। जितना बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उससे भी बड़ा होगा तो पार्ट 4 में। आप ये नई बार देख रहे हो तो वीडियो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो इसी वीडियो के, ताकि ये क्या हो रहे हैं ये समझ में आ जाएगा आपके। ओके, ना उसके बाद क्या करो, जो पार्ट 1 क्वेश्चन से चुन लोगे उसका की टर्म को चुनो, उसको डिफाइन करो, फिर स्टेटमेंट को चुनो, फिर उसको डिफाइन करो। और यही सेम स्टेप पूरे आंसर में आपको देखने हैं। सेम स्टेप्स टू अदर पार्ट ऑल्सो।
अब कंक्लूजन कैसे देना है, आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, आपका कंक्लूजन ये शो करना चाहिए कि आप नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे इस तरह से हो सकता है, जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के कोई क्वेश्चन होते हैं जैसे जिसमें गवर्नमेंट के बारे में दिया होता है, तो उस पर आप ये लिख सकते हैं कि यस, ये जो सपना था इट वाज द ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है। तो जो कि हमने अगर हम इस गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये फुलफिल हो जाएगा इस तरह से। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे एक साल में अपने आंसरों के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो टू द पॉइंट नहीं बनाई जाती है। जनरली जो टॉपर्स होते हैं, जो जनरली जो एस्पिरेंट होते हैं, वो साल भर में अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बनाते हैं। ओके, और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम एंड गुड गवर्नेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, मैंने कहा जैसे आपको समझाया था कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना है इन पार्ट में। तो पहले हमारा पॉइंट है कि इन क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रेस फ्रीडम और गुड गवर्नेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये डॉट आ गया, पॉइंट आ गया, तो ये पहला पार्ट हो गया P1, पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, दे सपोर्ट ईच अदर वाइल प्रमोटिंग ए कंट्री इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉमेंट। अब ये क्वेश्चन कमेंट वाला है। कमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, जो एग्जामिनर ने पूछा है, उसके आंसर को सपोर्ट करना है आपको। यस कि क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये क्या करता है, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आंसर में लास्ट में कमेंट दिया है कि आप अपना कमेंट दीजिए। तो इस पर जब भी कमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन वाला कभी क्वेश्चन नहीं उठाता, तो उसने डायरेक्ट बोला कि दे सपोर्ट ईच अदर वाइल प्रमोटिंग ए कंट्री इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन वाला खुद बता रहा है। तो इन कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे आंसर करने हैं, क्योंकि हम जो पूरी 70 या 80 90 सीरीज का जो क्वेश्चन आएगा तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ तो पार्ट 1 ये हो गया और पार्ट 2 हो गया। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा तो हमको इनके आंसर को सपोर्ट करना है, यानी कि एट द एंड हमें यही प्रूव करना है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि एट द एंड हमें इक्वेशन को प्रूव करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इक्वेशन, जो एग्जामिनर है उसके इक्वेशन को प्रूव करना है। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हो गई हैं हमने पार्ट 1। तो इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब देखिए, पार्ट 1 जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें एक की टर्म चुनना है और उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट चुनना है, उसको भी डिफाइन करना है। तो जो भी अगर स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे, जो की टर्म है तो की टर्म को डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इन्होंने टॉपर ने खुद ही एनालाइज किया है और उस क्वेश्चन में दिया गया है एक प्रेस फ्रीडम है और गुड गवर्नेंस है। आपके अकॉर्डिंग किसको एक्सप्लेन करना चाहिए? प्रेस फ्रीडम कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है। जो सिंपल टर्म्स होंगे उसको आपको कभी एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे आज की आंसर शीट में हमने पूछा था कि प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है कोविड-19 को कर्ब करने में, तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वैसे ही प्रेस फ्रीडम क्या है, प्रेस अच्छे से अकाउंटेबल होके, ट्रांसपेरेंट होके बोल सके, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू स्पीच, ये सब होना चाहिए प्रेस फ्रीडम में। बट प्रेस फ्रीडम एक ब्रॉड टर्म नहीं है जो कि आप अपने आंसर में डिफाइन कर सको। नाउ ब्रॉड टर्म है गुड गवर्नेंस। देखो, तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में अपना काम कर लिया, फिर गुड गवर्नेंस चुन लिया, और जो मैंने ये एनालिसिस किया है वो हर एक क्वेश्चन में फिट बैठेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो, इन्होंने ही पार्ट 1 में पहले हम, जैसा कि हमारा एनालाइजिंग पैटर्न रहा है, हम पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसका पार्ट 1। देखिए, इन्होंने अच्छे से समझाया है, गुड गवर्नेंस मीन्स डिलीवरिंग सर्विसेज इन ए ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटिव और एफिशिएंट मैनर में। गुड गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि सर्विसेज को इन मैनर्स में पब्लिक तक पहुंचाना, उसे गुड गवर्नेंस। उन्होंने ज़्यादा गुड गवर्नेंस को एलोबरेट नहीं किया, तो हमारे पार्ट 1 का रोल ख़त्म हो जाता है। बहुत सिंपल है, पार्ट 1 का रोल ख़त्म हो गया। बट जब हम पार्ट 2 कहते हैं, क्या प्रेस फ्रीडम को एक्सप्लेन करना जरूरी है? देखिए, प्रेस फ्रीडम एक ब्रॉड टर्म नहीं है और सिंपल टर्म है, जो कि एग्जामिनर नहीं चाहता कि मुझे आप समझाओ, क्योंकि वो नाम से ही लग रहा है कि प्रेस फ्रीडम। बट व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है एज कम्पेयर टू प्रेस फ्रीडम। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उसको एक्सप्लेन करो जो जनरली समझाने लायक है। जब हमारी आंसर राइटिंग जो हम पूछा करते हैं डेली के बेसिस पे, तो आप उसमें समझ जाओगे किस पे आंसर राइटिंग करनी है, किस पे नहीं करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है, दे सपोर्ट ईच अदर
वाइल प्रमोटिंग ए कंट्री इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए सिंपल सा ये बोला कि प्रेस फ्रीडम और गुड गवर्नेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में टर्म क्या है जिस पर कि आपको फोकस होकर आंसर देना है, कंट्री का इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाने में। नाउ देखो इन्होंने डायरेक्ट बोला कि प्रेस फ्रीडम कैसे गुड गवर्नेंस में हेल्प करता है। प्रेस फ्रीडम इज़ वेरी क्रिटिकल टू अचीव गुड गवर्नेंस। अब देखो क्यों, तो यहाँ पर बोला है ना दे सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने देखे कोई ऐसा नहीं लिखा है कि यार इस पर हम क्या लिखेंगे, उन्होंने क्वेश्चन से उठा के लिख रखा है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, टू द पॉइंट उन्होंने लिखा है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया है। आपका कुछ भी लिख दिया का मतलब ये होता है कि जनरली जो पूछा ही नहीं गया है हम अलग से लिखने में लगे रहते हैं कि गुड गवर्नेंस ये है, मोदी गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस में ये किया, एनडीए गवर्नमेंट ने ये किया, यूपीए गवर्नमेंट ने ये किया। तो ये चीज़ पूछी ही नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गुड गवर्नेंस है और पॉलिटिकल फ्रीडम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है। प्रेस फ्रीडम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए, क्योंकि अब आंसर दे दिए गए हैं। सबसे पहले क्रिटिसाइज पब्लिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव बनाता है, मल्टीपल व्यू पॉइंट क्रिएट कर सकता है हमारा प्रेस फ्रीडम। जैसे होता है ना अलग अलग जो है न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो लोगों को सिर्फ एक ही का व्यू पॉइंट नहीं पता चलता, बट प्रेस फ्रीडम हो तो अलग अलग लोगों के मल्टीपल व्यू पॉइंट को प्रमोट करता है, जो कि गुड गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट में जो माइनॉरिटीज़ के राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए इस तरह से भी आप अपनी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, या तो इसको लिख के ऐसे डैश 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 करके लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इनको बता देंगे। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। बट अब देखो अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन आगे को भी बढ़ रहा है कि ये बोल रहा है कि वाइल प्रमोटिंग ए कंट्री इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट। जो एग्जामिनर है हमसे ये चाहता है कि हम इसको प्रूव करें कि कैसे प्रेस फ्रीडम और गुड गवर्नेंस हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। तो वही चीज़ हमें बताया। तो पहले पार्ट का हमने समझ लिया है कि क्या बोला। अब देखो इतनी चीज़ें कर ली, जैसा हमने बोला कि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव या चैलेंजेस लिखने पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है देखिए कि प्रेस फ्रीडम शुड नॉट बी सीन एज लाइसेंस टू क्रिटिसाइज एंड ठीक है स्प्रेड प्रोपोगेंडा। तो उन्होंने फिर प्रेस फ्रीडम का कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि प्रेस फ्रीडम वो भी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। यानी कि पूरा जो इनका आंसर है किसके चारों ओर घूम रहा है, जो टर्म दिया है कि प्रेस फ्रीडम है क्या। अभी प्रेस फ्रीडम आप सबको पता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल प्रोपोगेंडा भी स्प्रेड करते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ को हाईलाइट करके यहाँ पर बता दिया कि ये प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। ठीक है, और जो पॉलिसीज़ में कमियां हैं उसको निकालना चाहिए। तो प्रेस फ्रीडम के बारे में बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया और पॉजिटिव भी बता दिया। ठीक है, अब लास्ट में देखो बहुत सिंपल सा इन्होंने आंसर लिखा बॉडी पार्ट में, इट विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द पीपल हु हैव मिस्ड आउट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने ये कहा कि प्रेस फ्रीडम उनको भी, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, रूरल या रिमोट एरियाज़ में जाता है कोई रिपोर्टर है, उससे पूछता है कि चलो बताओ उज्ज्वला स्कीम का क्या क्या आपको फ़ायदा मिला, क्या आपके घर तक सिलेंडर पहुंचा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिपोर्टर या प्रेस फ्रीडम एक जनता तक पहुंचा जा सकता है, जिसको कि देखिए क्वेश्चन इन्होंने ये क्यों लिखा होगा, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करेगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा प्रेस फ्रीडम। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है आंसर में कि ये उनको भी आइडेंटिफाई करता है जो मिस्ड आउट देयर ह्यूमन फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट के गोल्स हैं स्कीम है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है। अब इन्होंने लिखा कैसा है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है पूरा आंसर लिखा और हाईलाइट क्या कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग द पीपल हु हैव मिस्ड आउट। देखिए एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट जाएगा कि उसने क्या लिखा है और किसको हाईलाइट किया है। अंडरलाइन किया है आइडेंटिफाई द पीपल्स हु हैव मिस्ड आउट ऑन द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। अब कभी कभी लोगों के माइंड में आता है कि ये चीज़ें हम लाएँ कहाँ से। मैं बार बार यही बोलता हूँ आपको, एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यही बेसिक आपके आंसर राइटिंग के फंडामेंटल क्रिएट करते हैं। आपको क्लास 7 में ही मिल जाएगा कि गुड गवर्नेंस क्या है। कोई देखिए क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होते हैं, हालांकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जब पूछ लिया जाता है कि गवर्नेंस अच्छी चल रही है या नहीं है, डिजिटल गवर्नेंस क्या होती है, तो उसके बेसिस पे एग्जामिनर जो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में यही पूछा करते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है।
अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि गुड गवर्नेंस की आपकी डेफिनेशन नहीं आ रही। आप क्लास 7th की एनसीईआरटी में देखेंगे कि गुड गवर्नेंस पूरा मेंशन है, व्हाट इज़ अ गुड गवर्नेंस। सर्विसों जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है सरकार, उसको एक ट्रांसपेरेंट वे में आप तक पहुंचाना गुड गवर्नेंस कहलाता है। नाउ लास्ट में देखिए कितना अच्छा इन्होंने पॉइंट लिखा कि वैसे तो यही है कि देखिए एंड टू प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए 10 प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, उनको जिन तक विकास नहीं पहुंचा उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, इससे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट होता है। तो इन्होंने डायरेक्ट देखिए कितना अच्छी बात कही है कि किस तरह से क्वेश्चन वाले ने पूछा कि किस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इससे प्रमोट होता है। तो लास्ट में इन्होंने वही प्रूव कर दिया। और लास्ट देखिए कंक्लूजन कोई बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखा है, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हेंस प्रेस फ्रीडम एंड गुड गवर्नेंस गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका ना इंट्रो या कंक्लूजन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी पार्ट में जो पूछा गया है वो बताइए। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए कैसे कमेंट वाले, और इस पर कोई क्वेश्चन मार्क या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो एग्जामिनर है वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बढ़ाते हुए, कमेंट कीजिए। तो जहाँ पर एग्जामिनर खुद सेटिस्फाई है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपको एग्जामिनर को सपोर्ट करना है, उनके पॉइंट में एडिशन देना है, आपको उसको रीज़न देना है कि क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट को ये बढ़ाते हैं। तो आपको यही कहना है कि प्रेस जो फ्रीडम है वो आइडेंटिफाई करती है लोगों को जिन तक विकास नहीं पहुंचा। तो कितना अच्छा आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो ऐसे ही हम हर एक वीडियो पार्ट लेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी आंसर राइटिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। आप नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम और ज़्यादा वीडियो सीरीज आपके आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाएं। थैंक यू।